हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 26 टू आर्टिकल 30। आज हम लोग आर्टिकल 26 से आर्टिकल 30 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। ठीक है। आज हमारा ये फंडामेंटल राइट के अंदर जो है तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट कल की क्लास में हमारा जो फंडामेंटल राइट टॉपिक है वो कंक्लूड हो जाएगा। एंड फ्रॉम वेडनेसडे के बाद अगर हमारा थर्सडे से, जैसे इस वीक से चांसेस है रेगुलर क्लासेस आपकी होंगी, तो थर्सडे को हम लोग डीपीएसपी में मूव करेंगे। ठीक है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 में हमने एक और आपको केस डिस्कस करना था जिसका नाम है सबरीमाला केस। सबरीमाला टू 2018। देखिए, जब सबरीमाला केस, एक्चुअली क्या है सबरीमाला? केरल। केरला में दोस्तों याद रखिएगा आपका एक क्या है, केरला में आपका एक मंदिर है, टेंपल है। किसका? लॉर्ड अयप्पा का। किसका टेंपल है? लॉर्ड अयप्पा का। और ये लॉर्ड अयप्पा जो है वो क्या है, वो एक तरह से माने जाते हैं क्या कि मतलब जो लॉर्ड अयप्पा है ये इसके टेंपल में ना, याद रखिएगा, ब्रह्मचारी माने जाते हैं। ये मतलब पूरा पूर्ण ब्रह्मचारी माने जाते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी माने जाते हैं। और क्या है यहां पर कि लॉर्ड अयप्पा के टेंपल में जो 15 से लेकर जो 50 ईयर की जो वुमन है, 15 टू 50 ईयर की जो वुमन है, यानी कि जो मैस्चुरेटिंग एज की है। मैस्चुरेटिंग एज का मतलब होता है जिनमें मतलब क्या होता है, मासिक धर्म आता है ना। तो उनको क्या माना जाता है, उनको कि ये जो है उस टेंपल में इंटर नहीं कर सकती। ऐसा वहां के मंदिर के जो भी प्रबंधक हैं उन्होंने एक नियम बनाया ताकि जो अगर ये महिलाएं वहां पर जाकर पूजा पाठ करती हैं, ये महिलाएं वहां पर जाकर क्या करती है, वर्शिप करती है लॉर्ड अयप्पा का, तो लॉर्ड अयप्पा का जो ब्रह्मचर्य है, ये जो जन्म से जो ब्रह्मचारी है, इनका ब्रह्मचर्य जो है वो नष्ट हो सकता है। इस चीज को मानते हुए उन्होंने क्या कहा कि यहां पर 15 से 50 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनका उनका वो नहीं है, उनका प्रवेश नहीं होगा। तो केरला की कुछ महिलाएं क्या चली जाती है, वो चली जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो कहती है कि भाई साहब, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है सर। देयर इज अ टेंपल इन केरला, सबरीमाला टेंपल, लॉर्ड अयप्पा का टेंपल है, और वहां पर सर हम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, हम लोगों को वहां पर एंट्री नहीं दिया जा रहा है। तो सर इससे हमारे आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 15 का राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का, आर्टिकल 17 का यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसके बाद सर आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। सर ये सभी, इन सभी फंडामेंटल राइट का सर क्या हो रहा है, हमारा वायलेशन हो रहा है। प्लीज आप हमारे इन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करिए। तो यहां पर याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय कहती है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने कहा कि नहीं, ये जो है इन टेंपल में जो महिलाओं का जो प्रवेश है ना, ये जो टेंपल है इस टेंपल में महिलाओं का प्रवेश अब होगा। यानी कि यहां पर 5 जजों के बेंच का गठन होता है, और 5 जजों के बेंच में से 4 जज ने फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि इसमें महिलाओं का जो प्रवेश है वो बैन नहीं कर सकते। जबकि एक जज हुआ करते थे इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम उनके इस डोमेन में इंटर करके ऐसा कहते हैं कि लॉर्ड अयप्पा अगर बचपन से ब्रह्मचारी है, बचपन से वो जन्म से ब्रह्मचारी है, और अगर वहां पर उनको लगता है कि महिलाओं के प्रवेश से उनका ब्रह्मचर्य समाप्त होगा, प्लीज आप उनको रिलीजियस मैटर में उनके अपने नियम है, अपने धार्मिक मामले हैं, तो आप उसमें क्यों, आप उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। प्लीज आप इससे असाइड रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो इंदु मल्होत्रा थी उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन 4 जज ने क्या कहा कि नहीं,
इससे महिलाओं की डिग्निटी का, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के जो अगेंस्ट है आपका भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के साथ छुआछूत हो रहा है ना, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, 5 जजों के बेंच में 4 जजों ने कहा कि नहीं, महिलाओं का प्रवेश होगा, और एक जज ने क्या कहा, इंदु मल्होत्रा ने कहा कि नहीं, ये जो है नहीं होना चाहिए, महिलाओं का प्रवेश नहीं हो, उनका अपना रिलीजियस मैटर है, आप उनको अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। लेकिन जब भी कोई जजमेंट होता है तो वो मेजॉरिटी से निर्णय लिया जाता है। और याद रखिएगा, इस जजमेंट के बाद वहां पर केरला के अंदर जो लॉर्ड अयप्पा थे, वो दोस्तों याद रखिएगा, ये मतलब उनकी मूर्ति थी लॉर्ड अयप्पा की, है ना, विनय जी। तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर फिर महिलाओं के प्रवेश को शुरू कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया तो कुछ महिलाएं वहां पर जाने लगी। तो वहां पर केरला पुलिस ने साफ साफ कह दिया, भाई साहब देखिए, आप लोग जाइए, है ना, आप लोग बहन जी जाइए मंदिर में, लेकिन अगर आपके साथ कुछ होता है, कुछ समस्या हो जाती है, तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें बाद में मत कहिएगा आपने हमारा प्रोटेक्शन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। खैर ये मामला था जैसे हम लोगों ने डिस्कस करना था। अब हम लोग देखिए बात करते हैं आर्टिकल 26, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या बात करता है? आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, यानी कि जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसको क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके तहत दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान को स्थापित करने का अधिकार, यानी जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, जैसे मान लेते हैं क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, वो क्या करता है चैरिटी के लिए या अपने रिलीजियस पर्पस के लिए क्या करता है, कुछ अस्पताल बना देता है, कुछ हॉस्पिटल बना देता है, जहां पर कि उस धर्म के लोगों का मुफ्त में क्या होगा, इलाज होगा, ठीक है। कुछ आपका ऐसे मान लीजिए कि अनाथालय बना देता है, कुछ वृद्धाश्रम बना देता है ना, कुछ स्कूल्स बना देते हैं, है ना, किसके, धार्मिक उद्देश्यों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, तो यहां पर धार्मिक तथा पहला जो है कि धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान को स्थापित करने का अधिकार, है ना। यह भी अधिकार किसके तहत है, आर्टिकल 26 के तहत, उद्देश्यों के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब सेटअप रिलीजियस सेटअप इंस्टीट्यूशंस फॉर, पहले आप इतना लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, आगे चलें। सर हम ओबीसी से अपर कास्ट वाले लड़कों को मास्टर में 2700 लिया जा रहा है, 50 रुपये लिया जा रहा है, क्या ये फंड? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है राकेश, हाँ बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 15 कहता है कि वुमन के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है ना। धारा 144 अनुप ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 4 या 4 से ज्यादा ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकता, है ना, क्लियर। इसको लिख लीजिएगा इंग्लिश में अगर आपको लिखना है, राइट टू एस्टैब्लिश चैरिटेबल, right to establish institution for religious and charitable purposes, right to establish institution for religious and charitable purposes, है ना, ये यहां पर आपको लिख लेना है। इसी के अंदर दोस्तों और भी कई सारी चीजें, right to manage
It's on affair. It's on affair in matter of religion. In matter of religion, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 26, जो भी रिलीजियस मैटर्स लाइक, मान लीजिए जैसे हिंदू है, हिंदू में कब, मान लीजिए कि कोई मंदिर है, कोई टेंपल है शिव जी का, शिव जी का कब वहां पर रुद्राभिषेक होगा, कब उनका श्रृंगार होगा, कब उनकी आरती होगी, किस तरह से करेंगे, कौन से वहां पर मंत्र का उच्चारण होगा, ये खुद वो अपना मैनेज करेंगे। टेंपल अथॉरिटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी। तो भी नहीं है राकेश जी, तो भी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी तरह जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म में मॉस्क है, मस्जिद है, मस्जिद में किस किस समय नमाज अदा की जाएगी, क्या उसका टाइमिंग होगा, क्या उसका ड्यूरेशन होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगी, ये जो मस्जिद अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी, वहां पर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों आपके जो धार्मिक मामले हैं, कब आपका कावर निकालना है, किस दिन निकालना है ना, ये आप खुद मैनेज कर सकते हैं। कब आपको तजिया निकालना है, ये आप खुद मैनेज कर सकते हैं, है ना। लेकिन वही है कि मान लीजिए कि अगर आप तजिया निकाल रहे हैं, आप कावर निकाल रहे हो, गणेश चतुर्थी का विसर्जन है, सरस्वती पूजा का विसर्जन है, और उसमें अगर मान लीजिए कि आप ये एक रास्ते से कहेंगे कि नहीं हम एक ही रास्ते से निकलेंगे, वहां पर स्टेट आ जाएगी कि नहीं एक रास्ते से नहीं जा सकते, इससे पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है, अलग अलग रास्ते से जाओ, तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कर सकते कि सर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। नहीं, नहीं हो सकता, नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि आपका ये जो फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। क्या क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। इस ग्राउंड पर आपको क्या किया जा सकता है, आपके इस फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। रखने का अधिकार है, वो अपना रखें, लेकिन उनका ये मतलब कि उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है ज्योति जी, ठीक है, क्लियर। तो आर्मी में अगर है तो वो नहीं रख सकते। चलिए तीसरा याद रखिएगा, राइट टू एक्वायर, इसी के अंदर है राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल एवं अचल संपत्ति को, चल एवं अचल संपत्ति को के अधिग्रहण का अधिकार, अधिग्रहण का अधिकार। जैसे आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए टेंपल में जाते हैं, कोई टेंपल गए, वहां पर भगवान जी को खुश करने के लिए, भगवान जी इस बार ना भगवान जी हमारा सिलेक्शन करा देना। जैसे मान लीजिए कई बच्चे अभी ये होंगे, भगवान जी के पास दर्शन जाकर कर रहे होंगे, कहेंगे भगवान जी प्लीज इस बार सर सेट करा देना मामला, है ना, कल सर है बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए सर, कल थोड़ा ध्यान रखिएगा, जाकर घूस देंगे आज भगवान को 100 रुपये 50 रुपये चढ़ावा चढ़ाएंगे, है ना, या फिर सर हम आपको ना 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे सर, भगवान जी हमारी बात सुन लीजिएगा प्लीज, है ना। तो जब आप वहां पर जाकर क्या करता है, पैसे चढ़ाते हो, या फिर मान लीजिए कई लोग गोल्ड दान करते हैं, कई लोग जमीन दान कर देते हैं, ये मंदिर को मैंने जमीन दिया, है ना। तो याद रखिएगा वो जो मतलब वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, गोल्ड, सोना, कैश, मतलब रोकड़ा, है ना, ये क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो सकता है। वहीं पर दोस्तों एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, जमीन, जो लैंड है, ये उसको कैसे मैनेज करना है, उसके मैनेज करने का अधिकार किसको है, वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो आप देखिए।
लेकिन ये मतलब उसको एक्वायर कर सकते हैं, मतलब उसके अधिग्रहण का अधिकार है। लेकिन चौथा, राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी, राइट टू मैनेज, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको एक्वायर किया, राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी कि ये जो आपका प्रॉपर्टी है उसको, प्रॉपर्टी को यानी कि संपत्ति का कानून के तहत प्रबंधन का अधिकार, यानी आप अपने संपत्ति को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एज पर लॉ। मान लीजिए आपका दान में चढ़ावा आ रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दान में आपको चढ़ावा बहुत सारा आ रहा है, पैसा चढ़ावे में बहुत सारा पैसा आ रहा है, जली 1-1 करोड़ रुपए आ रहे हैं। लेकिन अब इस 1 करोड़ रुपए को मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, उस पैसे को आप क्या कर रहे हैं, गलत चीजों में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक आप उससे टेरर फंडिंग कर रहे हैं, यस, आप उससे क्या कर रहे हैं, हवालों को बढ़ावा दे रहे हैं। हवाला मतलब कि उसको ब्लैक मनी वगैरह को उसमें कुछ वो कर रहे हैं आप, गलत तरीके से ब्लैक और वाइट करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सब आप नहीं कर सकते हैं, ये सब करना जो होगा आपका प्रतिबंधित होगा। यानी कि आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज करिए, आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज करिए, लेकिन एज पर लॉ, कानून के तहत आपको क्या है करना होगा, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये था आर्टिकल 26। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 27। इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं आर्टिकल 27 की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। चला आगे, सर कल क्लासेस चलेगी? बिल्कुल चलेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ए लॉट ऑफ डोनेशन हैव कम टू टेम्पल्स इन स्टडी। यस, अगर डोनेशन के मामले में अगर बात करें तो सबसे जो अमीर जो टेम्पल है ना, वो है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जो है ये सबसे अमीर टेम्पल है। देखिए प्रतिभा, आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि आप अपने मतलब रिलीजन के लिए, धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए, धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए आप किसी इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं, यानी कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस आप खोल सकते हो। कोई अगर आपको मतलब क्या कहते हैं अनाथालय खोलना है, वो आप खोल सकते हो। कोई अगर ओल्ड एज होम खोलना है, आप खोल सकते हो, है ना, इस पर्पस के। दूसरा, आर्टिकल 26 कहता है आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, आपके जो धार्मिक मामले हैं, धार्मिक मामलों को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। लाइक कि कब आपको आरती करनी है भगवान की, कब आपको मतलब भगवान का श्रृंगार करना है, कब आपको भगवान को भोग लगाना है, कब आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है ना, ठीक है। तो ये सब अगर मतलब आप करते हैं तो इसमें स्टेट आपको नहीं बताएगी नहीं नहीं ये मंत्र नहीं पढ़ना है आपको ना हनुमान चालीसा नहीं, आपको क्या पढ़ना है, आपको मोदी चालीसा पढ़ना है ना। मान लीजिए ऐसा स्टेट नहीं कह सकती है, नहीं अब से हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करिए, आप दूसरा चालीसा पढ़िए। या फिर अब क्या करेंगे, आज से आपको शिव चालीसा नहीं पढ़ना है, आपको ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना है। या फिर जो भी मुस्लिम है कि हमें जो भी उनका अपना वो होता है, ये नहीं पढ़ना है, आपको अलग चीज पढ़ना है। आपको 5 बार नहीं 4 बाजी नमाज अदा करना है, नहीं, ठीक। तो ऐसा स्टेट आपको नहीं कर सकती। तीसरा, आप अगर आप मतलब क्या कर सकते हैं, आपको यह अधिकार है कि आप मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब क्या, जैसे आपका क्या हो गया, चल संपत्ति का मतलब हो गया गोल्ड, कैश, है ना, गाड़ी, व्हीकल, ट्रक, कार, बस, ये सब क्या है, ये सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इसी तरह क्या होता है, इसी तरह
आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है लाइक जमीन, घर, मकान, उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे मतलब उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। मतलब आप दान में पैसा ले सकते हैं, दान में सोना ले सकते हैं, दान में जमीन ले सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं आप, एक्वायर भी कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ उसे मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज करेंगे लेकिन एज पर लॉ, कानून के तहत मैनेज करेंगे। हाँ, जो कलमा होता है उनमें, है ना, तो कलमा कलमा वो किस तरह, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा कलमे में, वो खुद डिसाइड करेंगे, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बिल्कुल करती है। जैसे अगर एक पटना में टेंपल है, महावीर टेंपल, महावीर टेंपल है, उसका पता है, उससे मतलब वो जो टेंपल का जो पैसा आता है, उससे कितने कैंसर अस्पताल चलते हैं। महावीर कैंसर संस्थान है, और भी कई जगह पर कई हॉस्पिटल चलता है, कई आपके वृद्धाश्रम चलता है, कई जगह फ्री में लोगों को, गरीब लोगों को भोजन दिया जाता है उस पैसे से। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अगला जो आपका आर्टिकल, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 27 क्या कहता है, राज्य किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय, विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय को बढ़ावा देने या प्रचार करने के लिए किसी व्यक्ति से कोई कर या शुल्क नहीं ले सकती है। ठीक, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फॉर फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फी फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी मेगा राम टेम्पल बना अयोध्या में, क्या स्टेट ऐसा नियम बना सकती है क्या, जैसे मान लीजिए राम टेम्पल पिछले 2 साल से बन रहा था, तो क्या स्टेट ऐसा कानून बना सकती, ऐसा कर सकती थी क्या कि जैसे एग्रीकल्चर सेस, किसान कल्याण सेस लगता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस लगता है, सेस का मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स, स्वच्छ भारत सेस लगता है, जो कि पर्टिकुलरली किसके लिए, स्वच्छ भारत के लिए, यानी कि क्लीनलीनेस जो ड्राइव है, स्वच्छता अभियान जो, उसके लिए उस पैसे का यूज होगा कि टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा, और भी कई सारी चीजें। इसी तरह किसान कल्याण सेस, कि किसानों के कल्याण के लिए हर साल किसानों को 6,000 रुपए देते हैं, वो किसान कल्याण सेस लगाएंगे, जिससे कि उस पैसे को हम सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। क्या राज्य ऐसा करके कोई राम मंदिर सेस लगा सकती है क्या, कि वट एवर द टैक्स, वट एवर द रेवेन्यू जनरेटेड बाय राम मंदिर सेस वी विल यूज टू स्टेट, मतलब कि राज्य उसका जो यूज करेगी किसके लिए, राम मंदिर के डेवलपमेंट के लिए करेगी, राम मंदिर के निर्माण के लिए करेगी। क्या ऐसा स्टेट कर सकती, क्या आपसे राम मंदिर सेस ले सकती है क्या? या मान लीजिए मुस्लिम्स, उनमें मान लीजिए कोई मस्जिद का निर्माण होना है, तो उस मस्जिद के निर्माण के लिए पर्टिकुलर मस्जिद टैक्स या जमा मस्जिद टैक्स, या मान लीजिए उनको, जैसे मुस्लिम को हज यात्रा पर भेजा जाता है, पहले भेजती थी सरकार, अब तो खैर नहीं भेजती है,
पहले सरकार भेजती थी मुस्लिम को फ्री में, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को हज यात्रा पर, कि हम आपको क्या करेंगे, हज यात्रा पर भेजेंगे। तो बाद में मुस्लिम के जो मतलब धर्मावलंबी थे, जो मुस्लिम के अंदर जो प्रीस्ट होते हैं एक तरह से, जिनको कहते हैं हम लोग मौलाना, कई मौलाना लोग जाकर गवर्नमेंट से जाकर मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ये हज यात्रा पर आप जो फ्री में भेज रहे हैं ना लोगों को, आप इसको बंद करिए। कहेंगे क्यों, ठीक तो है, भेज रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, है ना, क्यों भेज तो रहे हैं, तो क्या समस्या है आपको। हज यात्रा, सूर्य जी, मुस्लिम का जो सबसे होली प्लेस है पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम के लिए, दैट इज मक्का। मक्का, तो वो मक्का पे जो जाते हैं ना यात्रा करने, उसी को बोलते हैं हज यात्रा, ठीक है। जहां पर माना जाता है कि प्रॉफिट जो मोहम्मद हैं, उनका क्या हुआ था, वहां पर जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है, मक्का मदीना। तो मक्का जो है उसकी यात्रा करना, वही क्या क्या कहलाता है, हज यात्रा कहलाता है। तो मुस्लिम के लोगों ने जाकर, मुस्लिम के जो मौलाना थे वो जाकर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, मालिक ये जो हज यात्रा आप मुफ्त में कराते हैं लोगों को, हमारे समुदाय के लोगों को, आप उसे क्या करिए, उसको आप बंद कर दीजिए। क्यों, क्या दिक्कत है आपको। क्योंकि सर देखिए, ये हमारा जो रिलीजन है, हमारे रिलीजन में ये है कि अगर आप कैपेबल है, अगर आपकी अपनी क्षमता है, तभी आप हज यात्रा करिए। हमारा जो है, हमारा धर्म ये कहता है अगर आपकी अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी है, तो फिर आप क्या करिए, तब आप हज पर जाइए। आप किसी दूसरे के पैसे पर आपको नहीं जाना। सर इसमें आप पैसे दे रहे हैं, आपके पैसे पर हज यात्रा सर कोई अगर जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है अगर वो खुद कैपेबल है तो हज यात्रा पर जाए, दूसरा स्टेट कैपेबल है तो उसके उस पर नहीं जाए। सर प्लीज आप इसे बंद कर दीजिए। तो फिर सरकार ने क्या कहा, ठीक है बंद कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए सरकार ऐसा करे कि हज यात्रा सेस लगाना शुरू कर दे, लगा सकती है, नहीं लगा सकती। मतलब क्या है इसका, कि जो राज्य है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रचार के लिए जनता से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं ले सकती, जनता से किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं ले सकती। अगर मान लीजिए सरकार, मान लीजिए अभी बजट आया, उस बजट में सरकार ऐसा कोई हिंदू कम्युनिटी डेवलपमेंट सेस, हिंदू कम्युनिटी डेवलपमेंट सेस, यानी कि हिंदू समुदाय विकास सेस, यह अगर मान लीजिए लगाया तो ये पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन के प्रमोशन के लिए क्या हुआ, हिंदू रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो सेस लगाया जा रहा है। ऐसा कर सकती है क्या, नहीं। यानी कि ये कहता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 28, धार्मिक और रिलीजियस, फिर धार्मिक, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक अनुष्ठानों में, स्थानों, आयोजनों में भाग लेने से स्वतंत्रता, भाग लेने से स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ, बिना टैक्स का प्रमोशन कर सकती है। देखिए मतलब सरकार जो है ना, ऐसा नहीं कर सकती कि किसी पर्टिकुलर एक ही धर्म का प्रमोशन कर सकती है। लॉर्ड चीसूची, मतलब सरकार के पास पैसा है, सरकार उस पैसे का यूज ताकि मुस्लिम के कल्याण के लिए करे, मुस्लिम गर्ल्स के कल्याण के लिए करे, साथ साथ हिंदू वुमन है उसके कल्याण के लिए भी करे। हिंदू को अगर तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं, है ना, हिंदू को जैसे तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है सरकार के द्वारा, तो
वो मुस्लिम, पर्टिकुलर मुस्लिम रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए भी वो काम करती है। मुस्लिम महिलाओं के लिए कई सारे मतलब स्कीम्स चलाती है सरकार। तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप नहीं कर सकते हैं। जो अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, सेक्युलरिज्म का क्या होगा, वायलेशन होगा। जो पंथ निरपेक्ष है उसका क्या होगा, वायलेशन होगा। और जो इसका वायलेशन नहीं हो सकता, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि इन एसआर बोमई केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर। यस, केदारनाथ यात्रा पर, अमरनाथ यात्रा पर भेजती है सरकार, ठीक, श्रेया। क्लियर है सभी को, कॉन्सेप्ट देखो समझ में आना चाहिए, है ना, दिमाग में चीजें जानी चाहिए रटने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए ये क्या कहता है, मान लीजिए यहां पर 4 तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहले आप इसको लिख लो, फिर इससे समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है इसको समझना। पहले आप इससे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इससे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला जो है। देखिए अब इंस्टीट्यूशंस जो ये होते हैं ना, जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 27 में मैंने बताया, मान लो अजेंद्र, आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी स्टेट जो है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट करने के लिए, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगी, लोगों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। मतलब कि राम मंदिर के डेवलपमेंट के लिए कोई राम मंदिर डेवलपमेंट टैक्स नहीं ले सकती है सरकार, राम मंदिर डेवलपमेंट टैक्स नहीं ले सकती है। ओके, ठीक, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल 29। आर्टिकल 28 को पहले समझते हैं, फिर आर्टिकल 29 पे आते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग आर्टिकल 29 एंड 30 ये सब हम लोग फिनिश कर लेंगे। अब देखिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के आपके क्या है, इंस्टीट्यूशन होते हैं। कहेंगे सर कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन, तो याद रखिएगा, एक होता है fully managed by state, यानी कि एक ऐसा जो कि पूर्णतः रूप से क्या है, सरकारी, पूर्ण रूप से क्या है, सरकारी है। सर जी गवर्नमेंट गंगा रिवर के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता है, गोलू जी हमको भी थोड़ा जानना है, बताइएगा। ऐसा कोई टैक्स है कि जो कि गंगा रिवर के नाम पे लिया जा रहा है, बताइए, मैं भी जानूं थोड़ा सा। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। तीसरा, एडेड बाय स्टेट। और चौथा, फुल्ली मैनेज्ड बाय रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक, याद रखिएगा कि नमामि गंगे टैक्स है कोई, अरे नमामि गंगे योजना है, स्कीम है। नमामि गंगे इसके से वो गंगा रिवर के क्लीनलीनेस के लिए है, क्योंकि गंगा रिवर का पानी ऐसा मान लेते हैं, सुनिएगा गोलू बघेल जी, क्या गंगा रिवर का पानी जब कई शहर में सप्लाई होता है तो क्या वो सिर्फ हिंदू को सप्लाई होता है? नहीं, ये गंगा रिवर का पानी है, ये सिर्फ हिंदू के घरों में हम पहुंचाएंगे। मुस्लिम कैन नॉट यूज दिस वाटर, ऐसा है क्या? मान लीजिए गंगा रिवर के पानी का यूज अगर अगर वहां पर फार्मर्स कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, क्या वहां पर ऐसा गवर्नमेंट ने किया हुआ है क्या कि नहीं गंगा रिवर का जो पानी है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हिंदू करेंगे, मुस्लिम नहीं करेंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये हमारे देश में धर्म, रिलीजन लोगों के इतने अंदर है, इतने अंदर तक गया हुआ है, ये समस्या मतलब सिंपल नहीं है।
ये धर्म लोगों के ब्लड में इतना घुला हुआ है कि वो नदियों को भी धर्म के नाम पर जोड़ते हैं कि 10 अगर ये रिवर है तो ये हिंदू धर्म का। अरे भाई इतना भी आपको नहीं वो होना है ना। गंगा नदी जो है इसका पानी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू ही यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं, सभी धर्मों के लोग बराबर यूज करते हैं उसका। तो हमारे इंडिया में इन पॉलिटिशियंस ने ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसा डाल दिया है ना कि वो नदी को, पर्वत को कुछ देर में रहेगा कि जमीन को भी वो धर्म के नाम पर क्या करेंगे, बांट देंगे, क्योंकि ये हिंदू के लिए ये जमीन है। ऐसा क्यों सब भाई? हम लोग क्या कभी दुकान पे जाते हो कहीं खाने, किसी दुकान पे कुछ लेने, तो पूछते हो क्या उसका रिलीजन क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन? नो। आप लोग इतना खुद पढ़े लिखे हैं पर आप लोग भी ऐसे चीजों में विश्वास करते हैं, है ना। जो नहीं पढ़ा लिखा है, जिसको चीजें पता नहीं, वो करे तो ऐसी बात करे तो समझ में भी आती है ना। चलिए खैर, हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। अब यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा फुली मैनेज्ड बाय स्टेट, राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित, इसको समझते हैं, राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित, राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित। दूसरा, राज्य द्वारा रिकॉग्नाइज्ड का हिंदी क्या होगा बता सकते हो थोड़ा? रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है राज्य ने जिसको पहचान किया हो। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, और फुली मैनेज्ड बाय रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि राज्य मतलब धार्मिक समुदाय के द्वारा पूर्णतः संचालित, धार्मिक समुदाय के द्वारा पूर्णतः संचालित, पूर्णतः संचालित। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक समुदाय के द्वारा पूर्णतः संचालित। अब एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसे पूरा पैसा गवर्नमेंट ही लगा रही है, मैनेज भी गवर्नमेंट ही कर रही है, प्राइवेट उससे कुछ लेना देना नहीं। सरकारी है, पूर्णतः सरकारी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, लाइक आपके स्कूल में सरकारी, आपके गांव में, आपके शहर में सरकारी विद्यालय होगा, सरकारी स्कूल होगा, है ना, जो कि पूरी तरह से सरकार के द्वारा क्या है, मैनेज, पूरी तरह सरकार के द्वारा क्या है, फंडेड है, सरकार उसमें सारा पैसा खर्च कर रही है, यानी कि पूर्णतः सरकारी है। कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है। तो अब देखिए, ये जो पहले तरह का जो आपका इंस्टीट्यूशन है, पहले तरह का जो इंस्टीट्यूशन, यानी पहले नंबर पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। इस पहले प्रकार के इंस्टीट्यूशन में, पहले प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता और ना ही नहीं किया जा सकता, और ना ही इसमें शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ना ही इसमें शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं, समझाते हैं आगे, जस्ट वेट। ना इसमें शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और वहां पर जो राज्य, जो स्कूल है, वो ऐसा नहीं कर सकती कि भाई साहब कल ना पूरा रामायण का पाठ होगा यहां पर और सभी बच्चों को क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस रामायण के पाठ में सभी बच्चों को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, जो भी बच्चे हैं स्कूल के। ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जो पूर्णतः सरकारी स्कूल है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, वो ऐसा नहीं कर सकती कि यहां पर ना हम रामायण पाठ का आयोजन करते हैं, रामायण पाठ का आयोजन कर रहे हैं और इसमें सभी बच्चों को शामिल होना जरूरी होगा। याद रखिएगा, ना तो वो आयोजन कर सकती है और ना ही बच्चों को ये बाध्य कर सकती है, बच्चों को ये निर्देश दे सकती है कि यू हैव टू अटेंड दिस रामायण पाठ। नो, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 28 के अंदर जो आपका मतलब ये कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के अटेंडेंस से, यानी जो धार्मिक आयोजन है उसमें हिस्सा लेने से आपको स्वतंत्रता है।
अभी आता है श्रेया, जस्ट वेट, थोड़ा सा इंतजार करिए। आप कहेंगे सर फिर हम ना सरकारी स्कूल में पढ़ते थे सर, और हमारे स्कूल में ना सर सरस्वती पूजा का आयोजन होता था सर। सर हमारे स्कूल में ना सर ऐसा कई सारा मतलब धार्मिक काम होता है सर। सरस्वती पूजा सर होता है सर, हम लोग सर क्या कहते हैं, अलग लोग उसमें सर क्या कहते हैं, कुछ तरह का धार्मिक आयोजन सर होता रहता है हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में ही सर पढ़ते हैं हम। सर ये कैसे होता है फिर? भाई साहब आप ये देखो कि जब सरस्वती पूजा होता है आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल अगर है, क्या स्कूल के प्रिंसिपल साहब अपने स्कूल के खाते से सरकार का पैसा निकाल के देते हैं? क्या लो सरकार की तरफ से ना ये 10,000 रुपए आया है सरस्वती पूजा को मनाने के लिए? नहीं ना। बच्चे अपने में क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 21 रुपए, 200, 500 ऐसे इकट्ठा करके क्या करते हैं, वो अपना मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं। तो छात्र अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कोई आयोजन करता है, करे। लेकिन हाँ स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि हाँ सबको ना इसमें अटेंड आना जरूरी है, सबको आना है, सरस्वती पूजा हो रहा है या रामायण का पाठ हो रहा है या फिर ये हवन हो रहा है, इसमें सब लोग आओगे, नहीं कर सकती ऐसा। ना ही वो आयोजन कर सकती है। बच्चे आयोजन कर रहे हैं, करें, बच्चे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे स्टेट के पार्ट थोड़े ना। ठीक है, चलिए अब दूसरे कैटेगरी पर आते हैं, दूसरे और तीसरे कैटेगरी पर आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा और तीसरा कैटेगरी, यानी दूसरा तीसरा कैटेगरी क्या है, देखो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यानी राज्य द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल सीबीएसई बोर्ड से रिकॉग्नाइज होगा, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होगा, प्राइवेट है स्कूल आपका, प्राइवेट है, लेकिन उसका एफिलिएशन किसने दिया है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल आपका प्राइवेट है, लेकिन मान लीजिए उसको किसी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से क्या मिला है, एफिलिएशन मिला है। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है वो प्राइवेट है, लेकिन उसको मान लीजिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उससे मान्यता प्राप्त है। आपका कोई कॉलेज है, उसको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, सरकारी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसे क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, भले ही वो प्राइवेट है। तो यहां पर और साथ ही ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट तो है और सरकार उसे क्या कर रही है, फंड कर रही है। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, उसको सहायता प्रदान कर रही है। जैसे आपके क्षेत्र में कई सारे सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज होंगे, कई सारे सहायता प्राप्त स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, सहायता प्राप्त होंगे, गवर्नमेंट यानी उसमें क्या करती है, बीच बीच में उसे फंड देती रहती है ताकि वो चलता रहे। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा क्या, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पर धार्मिक शिक्षा हो सकता है, यानी कि वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, है ना, कुरान का पाठ, बाइबल का पाठ हो सकता है। लेकिन ये निर्देश नहीं दे सकती भाई सबको ना इसको अटेंड करना है, ये नहीं, सभी बच्चों को इसको अटेंड करना है, ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है तो, और गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो फंडेड है तो, गवर्नमेंट उसमें अगर सहायता प्रदान करती है तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे, चलेगा। सरस्वती पूजा का आयोजन करे चलेगा, रामायण पाठ का आयोजन करे, हवन का आयोजन करे, कुछ भी करे चलेगा, लेकिन वहां पर लोगों को, वहां के स्टूडेंट को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुमको ये अटेंड करना है, ऐसा नहीं कर सकती है। सर मेरे यहाँ एक स्कूल है सभा कन्वेंट, वो अपने स्टूडेंट को प्रेयर में हाथ जोड़ करने से मना करते हैं, सभी बच्चों को ऐसे करके। उज्जवल, तो वो अगर मान लीजिए रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस धार्मिक समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके द्वारा पूरी तरह से मैनेज्ड है, तो वहां पर ऐसा दिया जा सकता है। जो चौथा कैटेगरी की अभी हम बात करेंगे तो, जैसे कई मदरसा, कई मिशनरी स्कूल्स,
वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उस धार्मिक शिक्षा को मतलब अटेंड करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। वहां पर जो धार्मिक शिक्षा जिस तरह से कहा जाए वो करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। जैसे कई मदरसे हैं वहां पर ऐसा होता है, कई मिशनरी स्कूल्स हैं वहां पर ऐसा होता है ना। क्लियर? अगर ऐसा करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं अगर ऐसा होता है वहां पर तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे चौथा जो है दोस्तों, इस प्रकार के संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है। चौथे कैटेगरी का धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है, जैसे मदरसा, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और उसमें शामिल होने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, और उसमें शामिल होने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। बाध्य भी किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? हिंदू के लिए धार्मिक स्कूल क्यों नहीं है ना? हरे कृष्ण जी, कई सारे ऐसे मठ वगैरह हैं, कई सारे ऐसे धार्मिक स्कूल हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। आपने कभी रिसर्च नहीं किया है फिर इसका मतलब ये है, कभी रिसर्च करिए। कई सारे ऐसे आपको मठ मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे आपको क्या कहते हैं आश्रम मिल जाएंगे जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है ना। क्लियर है यहां तक? आगे समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। चलो जी, यहां तक लिख लिया सभी ने? किसी को कोई दिक्कत? सर फर्स्ट नंबर वाला समझ में नहीं आया। अरे फर्स्ट नंबर वाला ये है कि जो देखो, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट है, ओंकार पूरी तरह से सरकारी है, वहां पर प्राइवेट नहीं ना, तो उसमें सारे पैसे सरकार खर्च करिए, उसको मैनेज सरकार करिए, पूर्णतः सरकारी स्कूल या पूर्णतः सरकारी कॉलेज, पूर्णतः सरकारी यूनिवर्सिटी, वहां पर ना तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, वहां पर स्कूल कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, कॉलेज कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकती है कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी, और ना ही वहां पर उसको अटेंड करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ना ही उसमें शामिल होने के लिए वहां पर बाध्य किया जा सकता है। मैंने क्या बोला? प्राइवेट स्कूल में धार्मिक शिक्षा देंगे, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है तब, अगर गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है तब धार्मिक शिक्षा देंगे और उसको अटेंड करना मैंडेटरी भी करेंगे। In this type of institutions, religious instruction cannot be given and it is not mandatory to attend these religious instructions. सर हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में 2006 से पहले 6, 7, 8 में रामायण बुक था, लेकिन नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ तो नहीं होगा। आप उसके खिलाफ जाइए, कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाइए, है ना। लाउड स्पीकर वाला केस समझा दीजिए। देखिए लाउड स्पीकर अपने आप को धार्मिक मतलब उसके प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन उससे लॉ एंड ऑर्डर मतलब पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, यानी मान लीजिए अगर आप ज़्यादा रात तक ज़्यादा तेज लाउड स्पीकर अगर आप चलाते हैं, अगर उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि नहीं इससे हमारे मेंटल हेल्थ हमारा खराब हो रहा है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो आपको वो बंद करवाया जा सकता है ना। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आया समझ में? 4 वाला बता दो, 4 वाला बता दो भाई। ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, किसी धार्मिक समुदाय की, किसी हिंदू के द्वारा चलाया गया कोई मठ, कोई आश्रम है, कोई मुस्लिम के चलाए द्वारा कोई मदरसा है,
मुस्लिम के द्वारा चलाया गया। ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्या किया जा सकता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसको अटेंड करना बाध्य किया जा सकता है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म के द्वारा कोई अगर आश्रम चला जा रहा है, कोई मठ चला जा रहा है, तो वहां पर यह किया जा सकता है कि भाई साहब यहां पर गीता का पाठ होगा और उस गीता के पाठ में उसमें उसको अटेंड करना क्या होगा, तुम्हें जरूरी होगा। क्लियर पॉइंट आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, फिर चलेंगे इसके आगे। आ गया जी समझ में? हाँ जी, चलिए आर्टिकल 29 बात करता है किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब हम लोग आर्टिकल 29 एंड 30 को तो आज तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं जहां तक वो पता है। याद रखिएगा आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब देखिए अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, यहां पर पहला वर्ड आपको, ये पहला चीज तो आपको याद रखना, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वर्ड इज नॉट डिफाइंड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो माइनॉरिटी वर्ड है ना, इसको हमारे संविधान में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, उससे भी अगर किसी का हेल्थ पर अगर प्रभाव पड़ रहा है ना सौरभ, है ना, वो अगर कर रहा है और उससे अगर किसी का हेल्थ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो किया जा सकता है, ठीक है। खैर ये सब देखिए हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है ना सौरभ, तो हम उन मुद्दों पर नहीं, हम जहां पर जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उन मुद्दों पर आते हैं। बिकॉज अगर हम उन चीज़ों में ज़्यादा समय चलेंगे तो फिर हमारा जो मेन चीज़ है वो कवर नहीं हो पाएगा। जितना जरूरी है, जो जो चीज़ें आवश्यक है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ में। याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस माइनॉरिटी को, तो माइनॉरिटी वर्ड को हमारे संविधान में कहीं पर डिफाइन नहीं किया कि माइनॉरिटी क्या होगा। लेकिन दोस्तों हमारा संविधान दो प्रकार के माइनॉरिटीज की पहचान करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस टू टाइप ऑफ माइनॉरिटी, टू टाइप ऑफ माइनॉरिटी। यानी कि जो हमारा संविधान है वो दो प्रकार के माइनॉरिटी की पहचान करता है, टू टाइप ऑफ माइनॉरिटी की पहचान करता है। कौन कौन सा? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की, लिंग्विस्टिक, यानी कि हमारा जो संविधान है वो दो प्रकार के अल्पसंख्यक की पहचान करता है। कौन कौन सा? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की पहचान करता है। यानी कि किसी मतलब रिलीजन को फॉलो करने वाले अगर लोग कम हैं तो उसे माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है। किसी भाषा को बोलने वाले लोग अगर कम हैं तो उसे माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है। और दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने 6 रिलीजियस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को आइडेंटिफाई किया है हमारे सरकार, 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को पहचाना है। यह हमारा संविधान नहीं कहता। हमारा संविधान क्या कहता कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसी धर्म को मानने वाले लोग अगर कम हैं तो वो उनको क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। किसी भाषा को बोलने वाले लोग अगर कम हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग अल्पसंख्यक कहेंगे। और यहां पर याद रखिएगा 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जो है वो कौन कौन है? वो है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, चौथा बुद्धिस्ट, पांचवा जैन और छठा पारसी, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और इसका लिख लीजिएगा, हमारा संविधान दो प्रकार के अल्पसंख्यक की पहचान करता है, धार्मिक और भाषाई। दो तरह के अल्पसंख्यक की पहचान करता है, धार्मिक और भाषाई। मंगेश, अल्प का मतलब कम,
संख्या का मतलब जिसकी संख्या कम, सिंपल। बिल्कुल सोहेल ने सही कहा है। इतना तो आप लोग अपना भी दिमाग लगे, मैं कितनी बार बोलूं, किसी भाषा को बोलने वाले लोग कम हो, किसी धर्म को मानने वाले लोग कम है। मान लीजिए 100 लोग, उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि ईसाई को धर्म को फॉलो कर रहे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, 60 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, 20 लोग ऐसे हैं, मतलब 5 लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सिखिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा धर्म जिसको मानने वाले लोगों की संख्या कम है। आपको कहां मिला ये डाटा? वाल्मीकि जी हमको भी थोड़ा भेजिएगा, हम भी देख लेंगे, है ना। हमारा जो सेंसस का डाटा तो ऐसा नहीं कहता कि ये 40% है। आपने अगर कहीं अलग से आपको डाटा मिला हो गवर्नमेंट का, या अगर आपने कोई सेंसस अगर अलग से कंडक्ट करवाया है तो अलग बात है। हाँ, कोई स्टेट है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर हो सकता है कि कोई मुस्लिम मेजोरिटी में हो, हिंदू माइनॉरिटी, लेकिन यहां पर ये जो पूरे देश में जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान की गई है, पूरे देश की यहां पर बात हो रही है, न कि किसी एक पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र की। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्षेत्र है यूपी, यूपी में तमिल बोलने वाले अगर लोग हैं, यूपी में वो जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो क्या है, यूपी में अल्पसंख्यक होगा। वहीं पर आप साउथ चले जाओ, साउथ में अगर कोई भोजपुरी बोलने वाला लोग है, मैथिली बोलने वाला लोग है, तो वो क्या होगा, वहां पर वो अल्पसंख्यक होगा। किस आधार पर? भाषाई, लैंग्वेज के आधार पर, क्योंकि उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम है। जैसे मान लीजिए बिहार है, वहां पर मराठी आ जाए, और वहां पर मराठी लोग जो होंगे, जो बिहार में रहेंगे, वो क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि वहां पर बिहार में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्लियर है पॉइंट? माइनॉरिटी का निर्धारण धर्म या भाषा के आधार पर करते हैं लॉर्ड जीसू जी, है ना। धार्मिक आधार पर या भाषा के आधार पर करते हैं। अगर किसी धर्म को मानने वाली लोगों की संख्या कम है तो उसको धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं। किसी राज्य में अगर किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है तो उसे भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं, है? क्लियर है यहां तक? आ गया समझ में सभी को? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। कल हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके, रेट्स की। कल के लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना है, नहीं करना है आपको, है ना। उसके लिए माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होता है राकेश, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होता है। उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके मामलों में जांच के लिए, है ना, बात करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे तो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास में। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।